अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, उसी क्रम में लगातार कोटा शहर पुलिस द्वारा इस वर्ष कार्रवाई की गई। कोटा शहर की एक पेक्युलरिटी है कि यहाँ पर कोचिंग छात्राएं पढ़ने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा है वो कोचिंग एरियाज़ पे रहा है। एक तो वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वहाँ पर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि ना हो, और उसमें स्पेशली वहाँ पर मादक पदार्थ की जो तस्करी है उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और उन पर कार्रवाई कर उनके विरुद्ध केसेस दर्ज किए गए। स्पेशली कोचिंग एरिया के ही में एनडीपीएस और उसमें गांजा जो सप्लाई है उस पर हमने विशेषकर फोकस कर लगभग 65 हमने प्रकरण दर्ज किए हैं सिर्फ कोचिंग एरिया से लेकर। उसके अलावा जो हमारे उसमें नवाचार रहे हैं, वो चाहे वो मेटा से कोलैबोरेशन हो, चाहे KSOS पैनिक बटन लॉन्च हो, जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, जो एक महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसमें 20 यूनिट्स कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं की स्पेशली जिस पर सबसे ज़्यादा जिनका फोकस कोचिंग एरिया में रहेगा वो लॉन्च की गई हैं। उसके अलावा लगातार उनसे सीधा संवाद, जो नीचे लेवल से लेकर ऊपर मेरे स्वयं के लेवल तक सीधा संवाद किया जा रहा है। एक स्टूडेंट जो हमारी विंग है जो उस पर लगातार उनसे संपर्क में रहती है, उनकी किसी भी कोई अगर परेशानी होती है उसका त्वरित निस्तारण हो, इस हेतु हम ध्यान रखते हैं। अभय कमांड कंट्रोल में एक स्पेशल नंबर हमने उनको इशू कर रखा है जिस पर जो भी अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनका त्वरित निस्तारण होता है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इस तरह से तो कोचिंग एरिया में हमने कार्रवाई की है। मैं आपको एक इसमें बता दूं कि हमारे जिस हिसाब से हम कर रहे हैं कार्रवाई, उस हिसाब से अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे कोटा शहर में महिला अत्याचार में इस वर्ष लगभग 20% की कमी आई है। और जो ITSSO कंप्लायंस है, मतलब कि उस अत्याचार अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो उसकी 2 माह के भीतर त्वरित और एक गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान करना, तो उसमें हमारी जो पिछले वर्ष 58% थी, अब की बारी हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होकर 69% हुई है। तो दोनों में ही हमारा अच्छा काम रहा। उसके अलावा जो हम लगातार अपराधियों, दूसरी प्राथमिकता थी हमारी जो अपराधियों के विरुद्ध, स्पेशली जो आदतन अपराधी हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई कर सकें। उसके लिए हमने एक ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू किया था। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत हमने लगभग 720 हमने अपराधियों की गिरफ्तारी की है और उसमें एक जो निरोधात्मक कार्रवाई की है वो लगभग 890 के विरुद्ध की है। और हम जो अल सुबह जो टीम्स गठित करके और उन पर हमने दबिश दी, एरिया डोमिनेशन किया, तो उसमें लगभग हमने NDPS में 13 प्रकरण, 91 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किए हैं। ऐसी आबकारी में भी हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। और जो इनामी अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमारी लगातार अच्छी कार्रवाई रही है। लगभग हमने 720 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कि 50,000 के भी, 25,000 के भी इनामी अपराधी थे। तो इन सब की कार्रवाई से जो उसमें भय देखने को मिला अपराधियों में, तो जब भी पुलिस को कोई सूचना मिलती थी अरेस्ट करने जाने के लिए, तो ऐसे अपराधी मतलब भय के कारण भागे भी वहाँ से, जिसकी वजह से लगभग 28 से 30 को चोटें भी आई। हमने लगभग 65 अपराधियों की हमने जो शिनाख्तगी में कार्रवाई, उसमें जो हम आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, उसकी नक्शा मौका की तरतीब कराते हैं, तो उसमें लगभग 65 का हमने परेड भी कराई है। इसका जो परिणाम रहा है वो रहा है कि जो IPC में, हमारे IPC में भी इस वर्ष लगभग 20% की 18% की कमी आई है। और स्पेशली जो प्रॉपर्टी संबंधित हमारे अपराध हैं उनमें जो वर्ष 2023 में 1721 प्रकरण दर्ज हुए थे, अब की बारी 1421 प्रकरण दर्ज हुए हैं, तो उसमें 17% की कमी आई है। इतना ही नहीं, चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं जो गत वर्ष 131 थी, अब की बारी 100 तक ही सीमित रही हैं।